तो उसके यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया था, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस तक पढ़ लिया था। आगे क्या है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। ये किसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से, और जो कि क्या करता है, टीबी भी कॉज करता है, और ये ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस भी कॉज करता है। अब बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी पे। तो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस मैंने आपको बताया था। मिडल ईयर इन्फेक्शन से भी होता है, सेरेब्रल एब्सिस, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, और हेड इंजरी हो गया, या वीपी शंट में इन्फेक्शन हो गया, इम्यूनोसप्रेशन है, या कंजेनिटल डिफेक्ट है, ठीक है। तो ये है इसका कॉज। अब रिस्क में कौन होता है, हम ये देखेंगे। रिस्क फैक्टर क्या है इसका, रिस्क फैक्टर में है जिनके जो बच्चे होते हैं अंडर 5 ईयर एज, वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं मेनिंजाइटिस के, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मोर देन 5 ईयर चिल्ड्रन। देन क्रोनिक माल न्यूट्रिशन वाले जो बच्चे होते हैं, क्योंकि वैसी इम्यूनिटी, उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो वीक होती है। उसके बाद एड्स, क्योंकि एड्स में आप लोग जानते हो कि जो इम्यूनिटी होती है हमारी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिससे कि जल्दी जल्दी कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा न्यूमोनिया है, ओवर क्राउडेड जो लिविंग प्लेस में लोग रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, उनमें भी जल्दी जल्दी स्प्रेड होता है ये। इसके अलावा डायबिटीज़ और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, जैसे कि प्रेडनिसोलोन है ना, डेक्सामेथासोन, इस टाइप का। उसके अलावा अब हम देखते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है इसमें, सबसे पहले क्या है, इन्फेक्शन जो होता है, जो पॉजिटिव एजेंट है, माने कोई बैक्टीरिया या वायरस है, वो एंटर कर जाता है हमारा ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है ना। कोई भी माना हेड इंजरी हो गई, या फिर माइकोबैक्टीरियम, या कोई भी वीपी शंट हो गया, उसके थ्रू किसी भी रास्ते से, है ना, अगर ये हमारे ब्रेन में एंटर कर जाता है, ब्रेन के ब्लड ब्रेन बैरियर जो होती है, इस टाइप का एक लेयर होती है ब्रेन के अंदर, है ना, इसको ये क्रॉस कर जाता है बैक्टीरिया। ये नॉर्मली किसी को नहीं घुसने देता है, लेकिन किसी कंडीशन में ये जब क्रॉस कर जाता है तो ये कहाँ एंटर कर जाता है, ब्रेन में, और ब्रेन पे जाके क्या करता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन, इसके वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन मेनिंजिस हो मेनिंजिस हो जाती है, या इन्फ्लामेशन हो जाती है मेनिंजिस में, क्योंकि क्यों, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की वजह से। और इसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लामेशन जो है इंक्रीज होता है, इससे क्या होता है, आईसीपी हमारा बढ़ जाता है। आईसीपी क्या है, ये क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है, ये होता है हमारा। उसके बाद क्या होता है, हम सीएसएफ जब कराते हैं तो सीएसएफ हमारा क्लाउडीनेस दिखता है, इन्फेक्टेड, क्योंकि जब वो नॉर्मली वो क्लियर होता है, लेकिन जब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वो क्लाउडीनेस दिखता है। सीएसएफ सेल का जो काउंट होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। सीएसएफ के अंदर जो सेल का काउंट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया, और ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है, और न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना।